विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। जैसन सोचले बाड़ी ओहू से बेजोड़ बाटे। मंत्री जी तू तो एकदम बेजोड़ बाटे। ये गाना चल रहा है, एक गायक गा रहा है और मंच पर मंत्री जी ठुमके लगा रहे हैं। मंत्री जी ट्रोल हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि बिजली कहाँ है, लाइट क्यों कट जा रही है, गर्मी में हम कैसे सोएंगे। कुछ लोग फीडर पर ताला लगा रहे हैं तो कुछ लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चर्चा है उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा की, यानी कि अरविंद कुमार शर्मा की। आज बात चर्चा में अरविंद कुमार शर्मा की, जो बिजली को लेकर भयानक ट्रोल हो रहे हैं। पहले हम ये शुरू करें, आपको उनकी पूरी कहानी बताएं कि मऊ से लेकर बनारस से दिल्ली होते हुए वापस उत्तर प्रदेश कैसे वो आए हैं और कितना लंबा सफ़र तय किया है, और कैसे कभी इनसे अदावत, कभी उनसे अदावत, कभी बिजली पर बहस, और किसने उनसे कह दिया कि चाहते तो ऐसे हैं कि भैया जिएं और भौजी राण हो जाएं। इस तरीके की कहावतों का जवाब देने वाले ए.के. शर्मा की बात करेंगे, लेकिन पहले वायरल वीडियो की बात कर लेते हैं। ये वीडियो जो वायरल किया जा रहा है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और कहा जा रहा है कि ए.के. शर्मा जब प्रदेश में बिजली की ज़रूरत है, जब लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, तब वो ठुमके लगा रहे हैं। ये मामला कुछ दिनों पहले का है, यानी कि अभी का नहीं है जब ज़्यादा कटौती हो रही, जब लोग परेशान हैं। ये वीडियो 5 मार्च का है, होली मिलन समारोह के बाद का वीडियो है। उन्होंने खुद एक एक्स पोस्ट में साझा किया, आप वो देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, और इस वीडियो में वो डांस करते नजर आ रहे हैं। ये तो बात हो गई वीडियो की, लेकिन क्या वीडियो हो और क्या सोशल मीडिया। अखिलेश यादव की पोस्ट देख लीजिए, धुआंधार एकदम सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। विपक्ष हो, अपनी पार्टी के लोग चिट्ठी लिख दे रहे हैं कि मंत्री जी समय दीजिए, लाइट नहीं आ रही, बड़ी खराब स्थिति है। और मंत्री जी जो है वो समाजवादी पार्टी को, अपने नेताओं को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया इतनी गर्मी है, फीडर फूक जा रहा है, हम तो रिकॉर्ड तोड़ बिजली दे रहे हैं, 31,000 मेगावाट का उत्पादन कर दे रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि उस दौरान भी बिजली खूब कट रही। जब ये स्क्रिप्ट लिखी गई तब भी कई बार बिजली गई है और कई बार बिजली आई है। तो ऐसे में चर्चा है मंत्री जी की। तो कौन है मंत्री जी? कैसे ए.के. शर्मा, एक जो कि अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, वो उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री बन गए, और कैसे उनकी बहुत लोगों से ठन गई। तो शुरू से बात करते हैं। बात है मऊ के खाजा कुर्द गांव की। जी हाँ, खाजा कुर्द गांव में ही ए.के. शर्मा का जन्म हुआ। पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। शुरुआत में यहीं मऊ में पढ़े, फिर डीएवी इंटर कॉलेज से इंटर किया, और फिर वहीं पहुंच गए जहां सारा पूर्वांचल जाता है, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहां से पढ़ाई की, और फिर हो गए आईएएस। ए.के. शर्मा 1998 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे, और इसके बाद वो गुजरात में उनकी नियुक्ति हो गई। 1998 के बाद जब बीजेपी की सरकार वहां पर डामाडोल हुई, और एक नए चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। उन नरेंद्र मोदी की, जो कहा जा रहा था कि बीजेपी ऐसी फंस गई है, वहां पर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तब वहां पर मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। वहाँ से एक ऐसा कनेक्शन बना जो ए.के. शर्मा को गुजरात से दिल्ली और फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजनीति में ले आया। नरेंद्र मोदी और ए.के. शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा बहुत करीबी रहे प्रशासनिक कार्यों को लेकर। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब ए.के. शर्मा भरोसेमंद अधिकारियों में गिने जाते थे। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास की परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का श्रेय भी ए.के. शर्मा के लिए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से सीएम नरेंद्र मोदी से पीएम नरेंद्र मोदी हो गए 2014 में। भयानक लहर पर बीजेपी सवार, और नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा वोट हुआ, हर हर मोदी, हर घर मोदी के नारे के साथ मोदी दिल्ली के प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गए, और ए.के. शर्मा भी गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंच गए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ए.के. शर्मा को पीएमओ में संयुक्त सचिव बनाया गया, और जब वो सचिव बने तो उनको जिम्मेदारी कहाँ की मिली? बनारस की। जी हाँ, जहाँ से, काशी से, जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे काशी ने बुलाया है, उस काशी गए अरविंद शर्मा। और ये जो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखता है, उसके प्लानिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में बड़ा योगदान रहा अरविंद कुमार शर्मा यानी ए.के. शर्मा का।
यहाँ के बाद जब वे बनारस में सब कुछ काम किया, फिर मौका आया इस्तीफा देने का। 2 साल का कार्यकाल बचा था, कोविड निकल चुका था, कोविड में काम और उसके बाद अधिकारियों को देर रात जगाना, बनारस से तमाम तरीके की तस्वीरें आना कि किस तरीके से ए.के. शर्मा काम करते हैं। उसके बाद बारी आई 2021 की। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे और इसी बीच VRS यानी कि प्रशासनिक सेवा खत्म होने उससे पहले ही खुद इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो गए और 2021 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का पट्टा अपने गले में उन्होंने डाल लिया, बीजेपी के सदस्य हो गए और फिर बने उत्तर प्रदेश में MLC, यानी कि चुनाव नहीं लड़े लेकिन वो MLC बन गए। कहा गया कि दिल्ली से भेजे गए हैं, बड़े अधिकारी हैं, तुरंत मंत्रालय मिलेगा, लेकिन 1 साल लगातार इंतजार करते रहे। लोग पूछते रहे कि कब बनेंगे के शर्मा मंत्री, बन नहीं पाए। 2022 में सरकार बनी, तब श्रीकांत शर्मा जो बिजली मंत्री हुआ करते थे, वो जीते तो मथुरा से, लेकिन उनका पत्ता कट गया और ए.के. शर्मा बन गए उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री। और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसको लेकर हमेशा चर्चा में रहे। आपने कुछ ट्रोलिंग देखी, हमेशा इस बात की चर्चा रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच अच्छे संबंध नहीं है। एक बार विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने कही दिया कि ये तो या तो सुरियाते हैं तो सीधा दिल्ली चले जाते हैं, नहीं तो मऊ चले जाते हैं। और ये भी कहा कि ऐसे हैं जैसे कहावत है कि भैया जीते रहें और भौजी राण हो जाए, वही चाहते हैं। उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि भाई हम मंथरा मत हुई, हमारे और मुख्यमंत्री जी के बीच में आग मत लगाइए। जरा ये हिस्सा देखिए। एक हिस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी या भौजी राण हो जाए। तो जानते अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा होगी। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए कि इन्होंने कहा कि भाभी से नफरत है, भाई से प्रेम है। तो ये मंथरा वाला काम जो है, ये कृपा करके हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में न किया जाए, क्योंकि हम जो भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम दोनों मिल करके करते हैं। कहीं और मैं जो भी कहूँगा और करूँगा, उसमें अक्षरशः एक एक शब्द, एक एक बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी की जब तक सहमति नहीं होगी, निर्देश नहीं होगा, आदेश नहीं होगा, मेरे मुंह से वो बात नहीं निकलेगी। इसकी आप तसल्ली रखिए। मैंने इससे माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैंने कहा था कि मंत्री जी कंट्रोल करिए आप। ये जब बैठते हैं लखनऊ में, जब सुरियाते हैं तो चले जाते हैं दिल्ली या नहीं तो मऊ। इसके बाद इनको 75 जिला मालूम नहीं, और उनको शायद मालूम नहीं है कि मैं सबसे कम दिल्ली जाने वाले नेताओं में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके साक्षी हैं। इतना ही नहीं, बिजली को लेकर एक बार और ट्रोल हुए थे। हुआ ये था कि लोग पूछ रहे थे कि भैया मंत्री जी हमारा ट्रांसफार्मर जल रहा है, तो रवि किशन से प्रभावित होकर, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ए.के. शर्मा ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा बोलिए हर हर महादेव। ये जो उन्होंने किया वो भी बहुत ट्रोल हुआ। यहाँ तक कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने उनको इसी तरीके से कह के घेर भी लिया था कि बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंग बली की। अरे बैठिए डॉक्टर रागिनी प्लीज। और मैं अध्यक्ष जी ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरीके से जयकारा लगा करके साइड कर दिया गया, आज उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। तो ये इस तरीके के बातचीत में बीते दिनों उस बात की भी चर्चा हुई जब मऊ में मंच पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और घोसी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह के मंच पर चढ़ने को लेकर और ए.के. शर्मा के बीच खूब विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई, पुलिस वालों पर झड़प के आरोप हुए और ये सब कुछ होता रहा और लगातार सवाल खड़े होते रहे। और इन सबके बीच ए.के. शर्मा उसी तरीके से काम करते रहे जिस तरीके से वो करते हैं, लेकिन बिजली संकट ने उन्हें घेर लिया है। ए.के. शर्मा का कहना है कि भैया अब लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, बिजली कटती है तो एकदम धुआंधार तरीके से आवाज़ उठाते हैं, लोग परेशान हैं
लोग रोज ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब बिजली जा रही है तो लोग पसीना पोंछते हुए कह रहे हैं कि के शर्मा जी बिजली कैसे आएगी। सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, मौका उनके पास बड़ा है और आगे 2027 का चुनाव खड़ा है। फिलहाल ये जानकारी भेजी थी हमारे सहयोगी मऊ से दुर्गा किंकर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।